नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है वो खास तौर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये पेपर तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रहे होंगे या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट है तो उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स का आप लोगों का एक जो कॉमन क्वेश्चन था वो था कि जीके का जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है ना। तो अपना जो टारगेट है ये वाला, तो यहाँ पे जीके का जो टारगेट था ये वाला था कि जीके की प्रिपरेशन कैसे करें और जीके में कितना टाइम, कितना क्या सिस्टम दे, कैसे अपनी रणनीति है वो बनाएं, या फिर मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, कौन सी बुकों को फॉलो किया था। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें जो बेस्ट बुक्स है वो भी कौन से जिनको आप प्रीफर कर सकते हो और कैसे अपनी रणनीति, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट्स देखिए, पहली बात जो है वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी हाल ही के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी अभी वक्त है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी है, जाते जाते भी यूँ लग रहा है कि 2025 के जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जाने की संभावना इसकी रहेगी। सभी स्टूडेंट्स, चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप आर्ट किसके सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हो और जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे, किस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। आगे अपन चलते हैं। देखो, यहाँ पे अपन देखेंगे कॉमन जो चीज़ें हैं कि कौन से जो प्रश्न है आपकी जो क्वेरी रहती है वो कौन सी है, उनके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। सबसे पहले ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं और इनको क्या करना है, अभी स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उनके लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए यहाँ पे अपन। ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए दो प्रकार की कंडीशन है आप लोगों की। एक तो ये कि कोई पहले से प्रिपेयर कर चुका है। ठीक है ना। इसमें दो कैटेगरी अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट फ्रेशर है और एक स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर चुका है। ठीक है ना। दो कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन है इनके लिए तो केवल जो अगले पॉइंट है वो चलेंगे, लेकिन अभी अपन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि अभी वक्त है और मुझे टाइम है, मैं टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूं, अभी स्टार्ट कैसे करूं, वहां से है। तो सबसे पहले तो ये, इसमें भी दो कंडीशन अपन डाल सकते हैं कि आज तक यदि उसने रीट सेकेंड ग्रेड, सीईटी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि कोचिंग ले रखी है, ठीक है ना, कोचिंग यदि जीके की ली हुई है तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उनको तो सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हो। लेकिन यदि आपको ये लगे कि हमें ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, हाल ही के अंदर बीएड या एमएससी आपकी कंप्लीट हुई है, तो उस टाइम के लिए अगर आपको जीके का पढ़ना है तो उसके लिए एक बार कोचिंग को फॉलो करें। ठीक है ना। ताकि आप लोगों का जो बेस है वो बन सके कि रियल में, जैसे मान लो कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उनको यदि पता नहीं है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि एक बार कोचिंग उनको लेनी पड़ेगी। कोचिंग लेने से उनको क्या है, एक आइडिया लगेगा। जैसे हम लोग पहले स्टार्ट किए थे तो हमें पता ही नहीं था हिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, जियोग्राफी में कौन से टॉपिक्स आते हैं, पॉलिटी के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं। उनके लिए बेस्ट है कि एक बार वो कहीं भी कोचिंग ले लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ तक बेस्ट हो। अगर आपको लगे आपकी छोटी कोचिंग है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की है कि आप लोगों को ऐसा कोई डिसाइड नहीं करना कि बड़ी कोचिंग में जाएं और बड़ी कोचिंग को अपन ज्वाइन करें। किसी भी छोटी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें 20 से 50 बच्चे के आसपास बैठते हो, ताकि टीचर के साथ में आपका आई कांटेक्ट जो है वो हो सके, टीचर आपसे फेस टू फेस आपसे पूछ सके और टीचर को आप डायरेक्ट पूछ सको। इसलिए अगर ऐसा कम्युनिकेशन है तो बेस्ट रहेगा। चाहे छोटी सी कोचिंग हो तो भी वहाँ पर आप ज्वाइन इसको कर सकते हो। तो ये तो वहाँ से स्टार्ट करना है, कोचिंग की सहायता से स्टार्ट करना है। इसके अलावा यदि कोई ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
पहले से किसी न किसी कोचिंग की प्रिपरेशन कर रखी है और उनको पता है कि जीके क्या है, जीके में कौन से पोर्शंस आते हैं, हिस्ट्री क्या है, कला संस्कृति क्या है, जियोग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, रीजनिंग क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, स्कूल मैनेजमेंट क्या है, पेडागोजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, अगर ऐसे टर्म्स पता है उनको तो यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब की सहायता वो ले सकते हैं, इसके साथ में बुक्स की सहायता ले सकता है, एमसीक्यू बुक्स की सहायता ले सकता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। ये तो बात हुई वो वाली कंडीशन। अब एक कंडीशन ये है कि इसके अगली वाली ये जो कंडीशन है इनको क्या करना होगा, तो इनके अगली स्टेप के ऊपर अपन चलते हैं, ठीक है ना। इसमें दूसरा सवाल भी आ गया मेरा। पहला तो ये था कि स्टार्ट कहाँ से करें, और दूसरा सवाल था सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, कोचिंग ले। तो ये सवाल भी हैं, वो मैंने इसी के साथ में इंक्लूड कर दिया आपको क्लासीफाई करके कि कौन से स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी है, कौन से स्टूडेंट्स को नहीं करनी है। वो अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। आप कौन से फील्ड से हो, कौन सी कंडीशन से हो, आप वो आप पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट। तीसरा अपन देखेंगे कौन से पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है ना। थर्ड जो कंडीशन है, कौन सा पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट जीके के पेपर के लिए कौन सा पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए रहता है, देखो पहला जो पॉइंट है अपन डालेंगे इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन। सेकंड आप डाल सकते हो एजुकेशन, मैनेजमेंट। तीसरा जो पोर्शन है वो आप डालोगे यहां पे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ये वाले तीन पोर्शन ऐसे हैं सबसे ज़्यादा आपको जो मेहनत करनी है, सबसे ज़्यादा जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो इन तीन चीज़ों को लेकर करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से ये सबसे ज़्यादा जो पोर्शन वाले पार्ट हैं ये हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन और ये इसके आते हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। हो सकता है कौन सा पेपर, जैसे मान लो कि इस बार ये बात हुई है कि भाई इसको जो सब्जेक्ट पेपर के साथ में होता है पेडागोजी, इसको उठाकर जो जीके का सब्जेक्ट है उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। इसलिए तीनों पोर्शन जो है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, 15 इसके आते हैं और 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आने वाले कंडीशन में डिपेंड करता है, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो सके, लेकिन इस पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा अपने को फोकस कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि कॉमन देखोगे आप, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इसके अलावा आपकी रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं अपन, वो है। इसके अलावा जनरल साइंस है। जनरल साइंस के अलावा यदि आप देखोगे इसमें करंट अफेयर है, जो डेली कहीं भी आप नानक सर की जो क्लास है, नाना क्लासेस के नाम से आप वो फॉलो कर सकते हो, उत्कर्ष को फॉलो कर सकते हो। डेली की जो आधे घंटे की या 20 मिनट की जो क्लासेस हो सके वो वहाँ से ले सकते हो। इनके फिक्स 5-5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। करंट अफेयर की यहाँ पर अपन देखोगे तो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 20 नंबर का पोर्शन रहता है। यहाँ पर ये ज़रूर सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का रहता है, 30 नंबर का रहता है और 60 नंबर का पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे इन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। इनके अंदर आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, इनको कहीं ज़्यादा कोचिंग करने की या कहीं बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इन पॉइंटों को अगर किसी कैंडिडेट को प्रिपरेशन करना हो तो वो अपनी चैनल के ऊपर, कोई भी चैनल हो जहाँ यूट्यूब उनको लगे किसी टीचर की लैंग्वेज उनको समझ में आ रही है, कंटेंट अच्छा दे रहा है, तो वहाँ से आप उठाकर डेली की इसकी क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब से अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे अपन देखेंगे थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट बुक।
देखो बेस्ट बुक्स किसके लिए, सबसे पहले अपन देखेंगे थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए बेस्ट बुक सबसे पहले आप देखोगे, देखो कॉमन जो बुक है आपको याद रखना है, फोकस आपको रखना ना ही तो कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहना है, ना ही केवल बुक्स के ऊपर डिपेंड रहना है, ना ही आपको यूट्यूब के ऊपर डिपेंड रहना है। कॉन्सेप्ट आपका माइंड में, मैं बार बार कह रहा हूँ, माइंड में आपके कॉन्सेप्ट ये फीड करना है। जैसे मान लो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं भी आपके स्टेज पे था, उस टाइम पे मेरे भी यही टेंशन रहती थी, हालांकि मैं जॉब में था पहले से, इस कारण से मुझे टाइम ना के बराबर मिलता था। लेकिन फिर भी जैसे पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसके कारण से मैं जो फाइनल लिस्ट थी उसमें रह गया था, फर्स्ट में हो गया था। फिर मैंने एग्ज़ाम दी इस बार तो उसके अंदर मेरा फाइनल में हुआ। इसका मतलब ये है कि मैंने ना ही तो कोचिंग ली इन चीज़ों की, ना ही कुछ और किया। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी जो आवश्यकता कितनी है, आपकी तड़प कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। जिस कैंडिडेट को लगन है उसको किसी भी मोटिवेशन, किसी भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे पास में कोई कांटेक्ट में कोई टीचर नहीं था, मेरे पास में कोई स्टूडेंट कांटेक्ट में नहीं था, मेरे काम ही भी अलग था, मेरा ऑफिस का काम था, अलग काम था। कोई भी मेरे दूर दूर ऑफिस में कोई पढ़ना ये चीज़ें काम में नहीं आता था। फिर भी मैंने, क्योंकि मेरे मन में था मुझे कि इस ऑफिस से निकलना है, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, कैसे भी मर पड़ के मुझे ये तैयारी करनी है। जहाँ भी मुझे कंटेंट मिलता, मार्केट में से पता लगता ये बुक नहीं आई है, मैं बुक्स फट से लेने जाता था। भले उसके पूरे टॉपिक नहीं देख पाता, लेकिन मुझे लगता अगर इसमें कंटेंट है तो मैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। हमेशा आदत डालिए कि शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी कोचिंग, किसी भी यूट्यूब, किसी भी कहीं से भी कंटेंट आपको मिलता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लगन। आपको जहाँ मिले कंटेंट को ले लो, ठीक है ना। तो ऐसे प्रिपरेशन करनी है अपने को। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है अभी जो प्रचलन में मार्केट में सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है नाथ पब्लिकेशन का। नाथ पब्लिकेशन की बुक जो है वो सबसे बेस्ट चल रही है, कंटेंट सबसे बेस्ट है। हिस्ट्री की बुक हो, चाहे जियोग्राफी की बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, इसका कंटेंट सबसे बेस्ट कंटेंट है। इसके अलावा मैंने एक पढ़ी थी फर्स्ट रैंक जो बुक है जीके पेपर की, वो वाली बुक को मैंने फॉलो किया था, काफ़ी अच्छा कंटेंट है इसके अंदर भी। मैंने लक्ष्य वाली बुक्स वगैरह ये नहीं पढ़ी थी, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैंने इनके अलावा ये पढ़ा था। इनके अलावा जो मैंने कोशिश की थी वो की थी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं हमेशा किस पे डिपेंड था, यूट्यूब के ऊपर डिपेंड था। जहाँ भी क्लासेस मिलती वहीं से लेता था मैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, दूसरे टीचर की क्लास सर्च करता था, वहाँ से नोट्स बना लेता। लेकिन वही आदत है मेरी कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाते हुए मैं पढ़ता हूँ, इसलिए सभी नोट्स मैंने इकट्ठे करता रहा। मैं जहाँ भी कंटेंट मिला, करंट की बात की अपन करें तो मैंने नानक जो क्लास है, ठीक है ना, नानक क्लासेस जो है उनसे मैंने करंट की डेली क्लास लेता था और उसके साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स क्रिएट करता था, इसलिए वो मैंने इकट्ठे कर लिए थे शॉर्ट नोट्स बना के, तो वहाँ से ये हो गया था। लेकिन ये बेस्ट बुक है थ्योरी के लिए, मैंने यहाँ से इसमें से पढ़ा था। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने यूट्यूब का काफ़ी सहारा लिया था। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे MCQ बुक के लिए मैंने 2 बुकों को सबसे ज़्यादा फॉलो किया था। एक तो थी सबसे पहले तो सुगम की जो बुक है, वो प्रत्येक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं जीके के अंदर वो क्वेश्चन है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हैं, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके रिप्लाई काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि रियल में फैक्ट है। काफ़ी अच्छी बुक है, ईजी लैंग्वेज में है, मेरे को बहुत पसंद आई सुगम। उसमें से मेरे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे जो मुझे पहले कभी समझ में ही नहीं आए थे, तो भी मैंने सुगम से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। फिर दूसरी बार मैंने सुगम के साथ साथ में एक सिखवाल की बुक ली थी। मैंने सिखवाल की जो बुक है उसको लिया था मैंने, किसके लिए, MCQ के लिए। तो MCQ इन दोनों बुकों से मैंने सोल्व किए थे, क्योंकि ज़्यादा आपको बुक्स के चक्कर में, इनके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी बुक्स आपकी है और इसके अलावा यूट्यूब पे आप डेली कोई टीचर सोल्व करवा रहा है, क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, आपको लगता है उसकी स्पीड बढ़ा के
75 पे करके आप देख सकते हो फास्ट, ताकि आपकी जगह ये तो जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं कि आपने थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर है आपकी, उसके बाद में आप सोल्व करते हो तो मज़ा आता है, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट में अभी भी डाउट है, यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको इसके साथ साथ में YouTube के ऊपर यदि कोई टीचर इन क्वेश्चंस को सोल्व करवाता है, आरपीएससी के पेपर्स को सोल्व करवाता है, जीके के पेपर के सोल्व करवाता है, हिस्ट्री के पेपर सोल्व करवाता है, तो वहाँ से आप ज़रूर करें, ताकि आपको ये भी क्लियर हो, ये भी क्लियर हो और यहाँ से भी क्लियर हो, कोई भी कंटेंट आपका बचे नहीं, आज तक कि कोई बचा है या नहीं बचा है, ठीक है ना। एक बुक और आती है, मैंने एक बुक ली थी इसमें ऑब्जेक्टिव की, मूमल के नाम से आती है, मूमल, ठीक है ना। एक मूमल के नाम से एक बुक आती है और ये केवल आरपीएससी में आज तक पूछे गए एमसीक्यू की बुक है, ठीक है ना, ये पूछी गई है। तो ये बुक भी आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब ले सकते हो आप इसको यूज में, कि इसमें आरपीएससी में जितने भी जीके के सभी एग्जामों को कलेक्शन करके इन्होंने बनाया है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, तो ये वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का रहता है कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है जीके, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, उसके लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो मैंने अभी भी आपको बताया है, हिस्ट्री के लिए आप नाथ वाली पब्लिकेशन की जो बुक है वो पढ़ सकते हो, फर्स्ट रैंक इसमें से भी सोल्व कर सकते हो। संस्कृति कला की इनकी अलग से बुक है, लेकिन नाथ वाली कोशिश करना कि जहाँ तक हो सके इन बुक्स को फॉलो करना, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसमें कि आपकी जो बुकें, अपन बात करें एजुकेशन मैनेजमेंट की, ठीक है ना। एजुकेशन मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 15 जो क्वेश्चन है वो आते हैं और पोर्शन जो होता है वो 30 नंबर का पोर्शन आपका रहता है। तो इसमें से देखोगे आपकी कौन सी बुक्स हैं जो इनके अकॉर्डिंग अपन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो अपन देख लेते हैं, एक तो देखो अभी जो मार्केट में इसकी चल रही है कलाम, ठीक है ना, कलाम जो सीकर की कोचिंग है, कलाम वाली जो है, ये चल रही है आपकी एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से। इस बुक को आप ज़रूर एक बार फॉलो करना। इसके साथ में एक राठ पब्लिकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए देखो, मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं आपको, मैंने इसके लिए कोई भी बुक जो है वो परचेज नहीं की थी। कारण था कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो YouTube से, ठीक है ना, YouTube से एक मैंने क्लास मिली थी मुझे, एक जीके विद अजय सर के नाम से कोई एक चैनल था कुछ, ठीक है ना, अजय सर के नाम से। मैं उनकी क्लास जो थी वो मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट की जो है पूरी क्लासेस ली थी, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उनके साथ में लास्ट के अंदर मैंने कोई एक बुक जरूर ली थी, राठ की थी या किसी की थी, एक ऑब्जेक्टिव बुक थी कोई, हाँ वो ज़रूर मैंने लास्ट में ली थी, ठीक है ना। उसको मैंने सोल्व किया था, लेकिन थ्योरी जो है वो मैंने यहाँ से पूरी की थी और इसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। एजुकेशन मैनेजमेंट में 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन जो थे वो मेरे सही थे, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा पोर्शन रहा था मेरा, इसलिए इस पोर्शन को अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, काफ़ी स्कोर देगा आपको ये, ठीक है ना। अगला अगर अपन देखेंगे साइकोलॉजी और पेडागोजी का जो पोर्शन है उनके लिए कौन सी बुक्स जो फिलहाल मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो अपन एक तो देखो कॉमन जो चल रही है वो अमनी वाली चल रही है, अमनी जो पब्लिकेशन है धीर सिंह दवाई सर की जो बुक्स है वो चल रही है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ा सा डीपली है, तो डीपली हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आए, आपको ज़्यादा डीपली है तो हो सकता है आपको ऐसे लगे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है इसमें, है ना, तो हो सकता है, लेकिन एक बार अगर कोशिश करो तो कर लेना अवनी वाली बुक, ठीक है ना। एक आती है आरबीडी वाली, ये भी अच्छी है, ठीक है ना।
इसके अलावा पहले से जो प्रचलित थी वो थी वंदना जादौन की, है ना, प्रेरणा, प्रभात, डॉक्टर वंदना जादौन। लेकिन अभी वर्तमान में इसका कोई खास क्रेज नहीं है, ठीक है ना। पहले के टाइम पे इनका जब रेस्पॉन्स था तो खूब रेस्पॉन्स था, खूब अच्छी बुक चली थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको भी कोशिश कर सको तो कर लेना, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इनको दोनों को फॉलो कर लेना तो भी चल जाएगी। दूसरे मैंने अभी भी बता रहा हूँ आपको, मैं एजुकेशन मैनेजमेंट को जो कॉन्सेप्ट है वो बुक से ज़्यादा फॉलो ना करके आप जो यूट्यूब की क्लासेस से सेल्फ स्टडी कर रहा है वो कैंडिडेट, एक तो ऑप्शन मैंने बता दिया, फ्रेशर है तो कोचिंग करनी है आपको, वो वहाँ से कवर हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे हो, साइकोलॉजी का पोर्शन आपका मजबूत होना चाहिए, तो आप यूट्यूब की क्लासेस डेली टॉपिक जो सिलेबस है, सिलेबस को मेंशन करना जरूरी है। सिलेबस की जो टॉपिक है उन टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, क्लासेस देखनी है। कहीं से भी देखो, आप बुक से भी देखो, वीडियो देखने जरूरी है, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताना चाह रहा है आपको, तो वो आपको माइंड में क्या होता है, सेट होते हैं। यदि केवल आपको बुक को फॉलो करोगे तो जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करनी है, कोशिश करनी है अपने को, चाहे क्वेश्चन हो चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, आपको किसी न किसी टीचर से, यूट्यूब हो ऑनलाइन हो, कहीं ना भी कोशिश करनी है अपने को कि वहाँ से हो सके। और उसके बाद में डिपेंड करता है आपके सेल्फ स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन जिस कैंडिडेट का होगा वो कैंडिडेट मोस्टली चांस में, मतलब उसकी संभावना ये रहेगी कि वो सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है ना। कोचिंग मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, कोचिंग करने वाले भीड़ पड़ी है पूरी दुनिया के अंदर, खूब कोचिंग कर रहे हैं, है ना। 500 600 एक हॉल के अंदर बैठे हैं। सिलेक्शन जिनका होता है वो कोचिंग कभी गए ही नहीं, उनका सिलेक्शन होता है क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। हमारे साथ वाले हम थे, कभी कोचिंग नहीं गए, सिलेक्शन हमारा सबका हुआ था साथ वालों का। तो ये डिपेंड करता है कि ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि ये आपको एक बेस, एक आधार दे रही हैं सभी चीज़ें, लेकिन आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी लगन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे बस करना है, वो कैसे भी करना है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए, ठीक है ना। एक इसकी सिखवाल की बुक भी आ रही है, ये इसका कोई खास क्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कैंडिडेट किसी को मिले बुक तो एक बार देख लेना, नज़र मार लेना इसको। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी बुक पे, किसी भी चीज़ों के ऊपर कंप्लीटली रूप से डिपेंड नहीं रहना है कि हमें तो एक बुक मिल गई इसी से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। आज तक ऐसा ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, ठीक है ना। तो सबसे कॉन्सेप्ट अपना सबसे माइंड में अभी भी सेट आपको यही करना है, प्रयास आपको ही करना है। क्यों? सिलेक्शन की आवश्यकता आपको है, ना कि सामने वाले को। इसलिए मान लो कई बार मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो मैंने पीजी लेवल की बुक निकाली, यूजी लेवल की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो पीजी लेवल की निकाली, कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, सर इस बुक को पढ़ ले तो सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी मैटर देखने की आवश्यकता नहीं है क्या? अरे इस चीज़ का दावा मैं तो क्या कोई नहीं कर सकता। मैं आपको एक आधार दिया है मैंने कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो कंटेंट है उसका 90% आपको दिया है, लेकिन फिर भी 5-10% ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आएंगे और वो वही कैंडिडेट करेगा जिसने उन कंटेंट को जोड़ते हुए उनके ऊपर कुछ आपने प्लस किया है, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो सेम यही कंटेंट है, कंटेंट मैंने पूरा दिया है आपको, ये वाला पूरा पोर्शन मैंने आपको बताया है, लेकिन अब आप कितने एफर्ट कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए, आप एफर्ट कितनी है, आप में लगन, आप में जो तड़प है वो कितनी है, तो सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा। क्योंकि प्रिपरेशन सभी कर रहे हैं। अगर देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, यदि आप चल रहे हो तो चलने से काम नहीं चलेगा, दौड़ रहे हो तो भी काम नहीं चलेगा। दुनिया दौड़ रही है, आपको फास्ट दौड़ना पड़ेगा। फास्ट दौड़ोगे तो आपको आपकी जो मंजिल है वो जल्दी मिल जाएगी। अदरवाइज़ उम्र भी निकलती जा रही है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है, सभी की फैमिली प्रॉब्लम्स सेम नहीं हो सकती, कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, किसी भी प्रकार के, सबको देखो अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। इसलिए जितना हो सके आपको कोशिश करना है, इतना एफर्ट करना है आपको कि ये जो चांस है वो आपका वेस्ट ना जाए, क्योंकि एक चांस जाने का मतलब 4 साल का गैप। अब देख लो, जो कैंडिडेट अभी कोई 35 साल का है, 32 साल का है, अगर उस कैंडिडेट के हाथ से अगर ये वैकेंसी निकल गई, दैट मीन्स सीधा ही 4 साल का गैप जाएगा। 4 साल में वो 40 साल का होना जाएगा। इसलिए आप जितनी भी एफर्ट कर सको, मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैंने कोई भी सोर्स है वो नहीं छोड़ी, ना ही तो मुझे इन सोर्स का नॉलेज था, आज मैंने कर रखी, इसलिए मैं आपको डेली शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में कि आप ऐसे इस रास्ते से जाओगे तो आपको जल्दी आपकी मंजिल है वो मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि डेली जो स्टडी है उसमें जीके का क्या रोल है।
जीके को कितना टाइम दे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, लेकिन जीके में इतना कमज़ोर हो जाएगा उसके 40% ही ना बने, तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो ही नहीं बने तो कोई काम का नहीं है। इसलिए रेगुलरिटी रखनी है कि आपको जो जीके का पेपर है वो कंटिन्यूटी रहे, ठीक है ना। इसको कभी भी कोई भी स्टूडेंट इग्नोर करके ना चले। डेली का आपको लगे कि मुझे, जैसे मान लो कि आपने डेली की जो स्टडी टाइम है, सभी स्टूडेंट का स्टडी टाइम है वो अलग अलग है। कोई अपने घर पे रहता है, कम टाइम मिलता है, कोई लाइब्रेरी में रहता है, ज़्यादा टाइम मिलता है, कोई और भी अलग कहीं रहता है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है, कोई सर्विस कर रहा होगा मेरे जैसे, उनको तो और भी कम टाइम मिलता है। तो वो डिपेंड करता है जितना भी टाइम मिले उसका, यदि 30% जो है वो किसको देना है, अपने को जीके को देना है, ठीक है ना। और जितना टाइम मिले वो आप सब्जेक्ट को दे सकते हो, लेकिन रेगुलरिटी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप देखोगे कि कम से कम आपको जो जीके है 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं आपको, ठीक है ना। रेगुलरिटी होनी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 से 4 घंटे यदि आप जीके को डेली देते हो तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप फाइनल स्टेज में हो, देखो अभी से एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। तो अभी कई कैंडिडेट क्या करते हैं, स्टार्टिंग तैयारी करते हैं, टेस्ट सीरीज ले ली, तो भाई अभी टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ना आप लोग, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज के चक्कर में अभी मत पड़ना। लास्ट में आपको लगता है टेस्ट सीरीज का टाइम है तो आप ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेस्ट सीरीज से भी काम चल सकता है। लास्ट में आपको लगे एग्ज़ाम आने वाली है और उसके 2 मंथ पहले अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप ले सकते हो, अपना बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए, कुछ क्वेश्चन नए उसमें मिलते हैं तो उसको देखने के लिए, अपना लेवल देखने के लिए उसमें ले सकते हो। अभी इसके चक्कर में मत पड़ जाना, अभी चक्कर में पड़ोगे ये क्वेश्चन देंगे आपको हाई लेवल के, जबकि आजकल आपको पता है आरपीएससी लेवल हाई नहीं दे रही है, ईजी, इतना लेवल ईजी दे रही है कि जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूजन लेवल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है आजकल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे तो क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं है, कंफ्यूजन लेवल है। तो वहाँ पे आपको कि सीधा सा है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे कि आप पहले से डीमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इन लफड़ों में ज़्यादा मत पड़ना आप लोग। अपनी इस जो मैंने आपको रणनीति बताई है ये फोकस करना है आराम से। अभी आपके पास में खूब टाइम है, अगले जुलाई से अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम है वो संभावना है कि उसमें होगी। इसका मतलब आपके पास में खूब टाइम है। जो कैंडिडेट अपनी लगन और अपनी मेहनत से प्रिपरेशन करेगा 100% उसका सिलेक्शन होगा। और जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा जो मेरे कांटेक्ट में है उन सब का 1 बाय 1 अपन यूट्यूब के ऊपर एक दिन बुलाएंगे उन सबको। तो आज के लिए ये क्लास थी छोटी सी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, एक चिंगारी जली होगी, ताकि आप लोगों का डेली का जो रूटीन है वो थोड़ी सी स्पीड है वो पकड़ जाए। बीच में हो सकता है न्यूज़ पढ़ने लगे होंगे, इसलिए आज मुझे लगा कि वापस से मोटिवेशन देने की आवश्यकता है, तो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है वो प्रिपेयर किया है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग लास्ट में जाते टाइम पर कमेंट जरूर करके जाइए, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन कैंडिडेट देखते हैं, उनको क्या फील होता है, अपना रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।